जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अवंतीपुरा स्थित इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST में आयोजित नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एनहांस्ड क्लाइमेट रेजिस्टेंस एंड लाइवहुड्स इन हिमालयाज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और कम कार्बन निर्माण पद्धतियों को अपनाना बेहद आवश्यक है। अवंतीपुरा में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों की पारिस्थितिकी और वहां रहने वाले लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों को प्राथमिकता देना समय की मांग है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और कम कार्बन निर्माण मॉडल को भविष्य के विकास का आधार बताते हुए कहा कि इन उपायों से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। एलजी ने सम्मेलन में मौजूद विशेषज्ञों से अपने संस्थानों में नई सोच और नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की। मनोज सिन्हा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल विचार विमर्श पर्याप्त नहीं है, बल्कि ठोस रणनीति और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। दायित्व ये है कि हम ये निर्धारित करें कि आगे हमें क्या और कैसे निर्मित करना है। मोटे तौर पर जो बात मुझे समझ में आती है, मेरा अनुरोध होगा इस कॉन्फ्रेंस में इन 2-3 विषयों पर अगर आप चर्चा कर सकें। मुझे विश्वास है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इन विचारों को अपनी साइंटिफिक कसौटी पर रखेंगे और उन्हें लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये होना चाहिए, तो व्यवहारिक रूप देने का प्रयास भी करेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी डोमेन एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट से निवेदन करूंगा कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को डेवलपमेंट प्लानिंग के हाशिए से उठाकर मुझे लगता है उसके सेंटर में इस्टेब्लिश किया जाए, ये वक्त की जरूरत है। आज हमारे पास रिमोट सेंसिंग, जियोस्पेशियल मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अनेक ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स आज उपलब्ध हैं। इनके इस्तेमाल के द्वारा हिमालयन इकोसिस्टम के हेल्थ से जुड़े विषयों पर, ग्लेशियर का पीछे हटना, स्प्रिंग के प्रवाह, सॉइल हेल्थ, फॉरेस्ट कवर, इस पर अब हमारे पास ऑथेंटिक डेटा मिल सकता है और उस डेटा बेस को एनालाइज करके प्रशासन को, अर्बन लोकल बॉडीज को, पंचायतों को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी डेवलपमेंट एजेंसीज को उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि सड़क, होटल, टूरिज्म प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, ये जो भी योजनाएं बने भविष्य में प्रकृति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सके। मेरा दूसरा अनुरोध होगा कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रत्येक बड़े प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देते हुए उसके बजट, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि वो प्रोजेक्ट उस क्षेत्र की नेचुरल कैपिटल पर क्या प्रभाव डालने वाला है, और बिना उसके अगर मनमाने ढंग से जो अब तक हमने किया है वो किया, तो शायद इतने इस मुहाने पर हम खड़े हैं कि शायद भविष्य में हमारी दुर्दशा ज्यादा। तीसरा आग्रह होगा कि स्थानीय समुदायों को, लोकल कम्युनिटी को केवल परामर्श देने तक हम सीमित न रखें, बल्कि उन्हें समाधान तैयार करने की प्रक्रिया में कैसे हम सहभागी बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर का किसान हो, चरवाहा हो, सेब उगाने वाला कोई हमारा बगीचे का मालिक हो, डल झील का नाविक हो, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई हो, जंगल पर निर्भर आदिवासी भाई बहन हो, इन सबके पास भी पीढ़ियों से संचित एक ऐसा अनुभव है जो किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कम नहीं है और जो किसी लैब में नहीं मिल सकता है।